नमस्कार मित्रों पिछले दिनों दो शख्सियतों का जो टकराव है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। दो शख्सियतों का टकराव, और ये भी नहीं कि दोनों शख्सियतों का संबंध राजनीतिक परिवेश से हो, ऐसा भी नहीं है। दोनों के पास अलग अलग किस्म की सत्ता हो, ये भी ऐसा नहीं है। दोनों के पास फौजें हो, ये भी ऐसा नहीं है। दोनों के हाथ में परमाणु बम का बटन हो, वो भी ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों शख्सियतों के बीच में जो टकराव पैदा हुआ वो बड़ा विलक्षण तरीके से सामने आया, विश्व भर में चर्चा का विषय बना। और ये टकराव जिन शख्सियतों के बीच हुआ उनमें एक अमेरिका के वर्तमान महाबली राष्ट्रपति ट्रंप, और दूसरे उनके बिल्कुल मुकाबिल जिस व्यक्ति ने विद्रोह का झंडा उठाया हुआ था, वो व्यक्ति आज की हाईटेक दुनिया, टेक्नोलॉजी की हाइट वाली दुनिया, दूर संचार साधनों की हाइट वाली दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, ये सारी के सारी दुनियाओं का जो मालिक है वो व्यक्ति ट्रंप के सामने खड़ा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए चित्र को, इसको दिमाग में बैठाने का, और वो है मस्क। एलन रीव मस्क जो है वो किस रूप में आपके सामने आता है। वो शख्स जिसकी संपत्ति के बारे में आज भी ये माना जाता है कि विश्व के अगर टॉप 10 लोगों की सूची बने तो उसमें भी वो शामिल हो जाएगा। और उसकी जो वर्तमान जो सामर्थ्य है वित्तीय, वो तो बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन 2022 के आंकड़ों के अनुसार उसके पास 254 अरब अमेरिकी डॉलर। 254 अरब, 1 अरब की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ, करोड़ों की बात कर रहा हूँ। 254 अरब अमेरिकी डॉलर की संपदा जो है जिस व्यक्ति के नाम पर है, वो व्यक्ति एलन मस्क है। और एलन मस्क के स्वरूप अब अलग अलग शक्लों में नज़र आ रहे हैं। कहीं एलन मस्क ने यह दावा भी किया कि इस ट्रंप को अगर बार बार राष्ट्रपति बनवाया है तो वो मैंने बनाया है। मैंने उसकी पृष्ठभूमि में रहकर उसकी सारे क्रियाकलापों को अद्भुत रूप में दुनिया भर तक पहुंचाया है, और हर अमेरिकी मतदाता तक उसको दिया है, उसको पहुंचाया है। तो ये मित्रों अलग अलग दावे हैं। उधर से ट्रंप का दावा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसने जो कमाई की है, इसने जो संपदा अपार कमाई है, उसका एक कारण ये भी रहा है कि ये मेरा मित्र होने का दावा हमेशा विश्व भर में प्रस्तुत करता रहा है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग क्षेत्रों की दो महाबली शख्सियतों के बीच का जो टकराव है वो अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं मित्रों थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अब वो ट्विटर का भी मालिक है। ट्विटर की जो संपदा का जो आकलन 2022 में हुआ था वो 44 अरब डॉलर इसका जो मूल्यांकन हुआ था। सोशल नेटवर्किंग की जो संस्था है ट्विटर, अब ट्विटर का प्रयोग विश्व का लगभग छोटा बड़ा हर राजनीतिज्ञ, हर व्यवसायी, हर व्यापारी किसी न किसी रूप में ज़रूर, जो भी सामाजिक क्षेत्र में उतरा हुआ है वो ज़रूर उनका प्रयोग करता है। और इसके अलावा सिर्फ ये भी नहीं है कि कोई इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। वो तो अब मंगल ग्रह में जब बस्ती की स्थापना की बात होती है, नगर स्थापना की बात होती है, तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन, बहुत सारे ऐसे प्रारूप, बहुत सारी ऐसी शक्ल सूरत, ऐसे नक्शे सामने आते हैं जो मस्क ने तैयार करवाए हैं, किए हैं। और उसकी जो है एक प्रकार से जो सामर्थ्य है, जो उसका साम्राज्य है, वो निरंतर फैलता जा रहा है। और अब तो ये भी कहा जाता है कि वाइट हाउस जितने क्षेत्र में फैला हुआ है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा एलन मस्क की प्रयोगशालाओं का और उसके आवास का क्षेत्र है। तो कितनी बड़ी संपदा उसके पास है, कितना व्यापक साम्राज्य उसके पास है। सूचना तंत्र की हर एक बारीक रग जो है उसके हाथों में कैद है, उसके क्लिक पर सारी चीज़ें कायम हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, ऐसी संभावना भी नहीं है। और अब जब से उसने ये चर्चा की है कि वो भारत में आकर
स्थापित होना चाहता है, भारत में आकर अपने धंधे का विस्तार करना चाहता है, तब से इन चर्चाओं को और भी ज़्यादा बल मिला है कि ये व्यक्ति जब भारत में आएगा तो क्या नहीं करेगा। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या कर पाएगा इस बात का कोई अंदाज़ा लगाना संभव ही नहीं है, ना कोई कोशिश करता है कि ये जो चाहे सूचना तंत्र के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कर सकता है। और आज जब एआई की बात चल रही है, जब रोबोट की बात चल रही है, रोबोट सर्जरी की बात भी चल रही है, तो जब रोबोट का एक युग है जो पर्यटन के क्षेत्र में होटल के क्षेत्र में, होटल व्यवसाय में, पर्यटन के व्यवसाय में और अन्य दीगर सभी प्रकार की सेवाओं में जिसका पूरा पूरा आधिपत्य है, वो रोबोट साम्राज्य इस समय सर्वाधिक सशक्त रूप में जिस शख्स के पास है वो शख्स मस्क है। तो ये अब ये भी कह जाते हैं कि वो फेसबुक के जो संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ चुका है। तो ये कहाँ तक उसका विस्तार चल रहा है, उसका ये विस्तारवाद, और उसका बाद में जैसे अमेज़न का भी उसने पूरा का पूरा जो है नियम, वहाँ जो जेफ जो बेजोस है उसको भी पीछे कर दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि एक व्यक्ति में कितनी अपरिमित शक्ति, ऊर्जा हो सकती है। इस बात का सही या संकेतात्मक आकलन करना हो तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से आज की दुनिया में है, और वह व्यक्ति है मस्क, एलन मस्क। धन्यवाद।